सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फार्मर दी जर्नलिस्ट चंद्रशेखर कृषि जागरण से एफटीजी यूट्यूब चैनल से, जो हमारा किसान भाइयों चैनल है जो फार्मर के लिए है। तो किसान भाइयों बात करते हैं, इसमें खरीफ में सबसे मेन फसल है, उसका नाम है धान। तो धान की खेती के लिए हम क्या क्या तैयारी करें, कैसे क्या तैयारी करें, उनकी विशेष, क्योंकि अगर हम वैज्ञानिक तरीके से धान की खेती करेंगे तो किसान भाइयों हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो किसान भाइयों बात करते हैं खेत की तैयारी के लिए। तो खेत की तैयारी के लिए हमें किसान भाइयों अच्छी तरीके से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो धान के खेत होता है उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा उगते हैं। उनका अगर हम अच्छे से खेत की जुताई नहीं करेंगे उसकी, तो आपको धान उगने के बाद खरपतवार बहुत मात्रा में उग जाएंगे। तो उसके लिए हमारे लिए किसान भाई क्या क्या करें, कैसे करें, उनका विशेष ध्यान रखेंगे किसान भाई। तो किसान भाई उसके लिए मिट्टी पलटने हल से 2 से 3 बार करनी चाहिए, अच्छी गहरी जुताई। इसके बाद कल्टीवेटर से जुताई कर देनी चाहिए 2 से 3 बार। इससे होता है किसान भाइयों की जो भूमि में जो उसके जो भी खरपतवार के बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और धूप काफ़ी होने के कारण वो मर जाते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि उसके लिए हम भूमि की तैयारी तो अच्छे से कर ही लेंगे। इसके बाद हम जो पौध है, पौध भी अच्छी तरीके से डाल लेंगे, क्योंकि पौध का बस महीना समय चल रहा है। किसान भाइयों हम बात करते हैं भूमि की। तो भूमि वैसे तो हमारे किसान भाइयों धान लगभग लगभग सभी भूमियों में उगाया जा सकता है। जहाँ पे थोड़ी रेतीली भूमि है, पानी की सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहाँ पे धान थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे अच्छी भूमि मानी जाती है भारी दोमट, जिसमें हमारा जो जल निकास है अच्छा होना चाहिए और सोखने की क्षमता होना चाहिए, पानी को रोकने की क्षमता होनी चाहिए। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि उसका जो पीएच मान 8.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, और उधर 5 पॉइंट से, अन्यथा नहीं तो किसान भाइयों का 5.5 से 7.5 के बीच में है तो सबसे बेस्ट धान का जो पीएच मान माना जाता है। किसान भाइयों बात करते हैं अपने जो तापक्रम की। तो किसान भाइयों तापक्रम है हमारा जो, वो तापक्रम हमें किसान भाइयों लगभग लगभग 20 से 35 या 36 के बीच में अच्छा रहता है। शुरुआत में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा अच्छा होता है, जब पकने की स्थिति में होती है तो उधर टेम्परेचर की कम आवश्यकता होती है। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि जो वैरायटियाँ हैं, तो किसान भाइयों वैरायटियाँ अगर 2 क्षेत्रों में लगा रहे हैं, सिंचित अनसिंचित, तो उनके लिए विशेष ध्यान रखें। सिंचित के लिए हम कुछ विशेष वैरायटियाँ हैं, वैसे IR8, IR24, सरजू 52, नरेंद्र 1, नरेंद्र 2, नरेंद्र 389 किसान भाइयों सिंचित के लिए है। अगर अनसिंचित के लिए तो किसान भाइयों उनका जैसे साकेत है, आपका साकेत, नगीना 22, कावेरी, दुलारा, ये हमारी वैरायटी हैं जो असंचित के लिए अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों बात करते हैं नाइट्रोजन और NPK। तो किसान भाइयों नाइट्रोजन हमें आधी मात्रा गुड़ाई के समय ही दे देनी चाहिए, इसके बाद आधी मात्रा दो बार में देनी चाहिए। तो किसान भाइयों पहली मात्रा में हम जो नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास की मात्रा हम पहली बार में दे देंगे। और किसान भाइयों असंचित क्षेत्र में हमें जो नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी कम कर देनी चाहिए, उसके लिए 60-30 का हमें रेशियो रखना चाहिए। किसान भाइयों इसके बाद हमारी जो बहुत सारी बीमारियां लगती हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धान में बहुत ज़्यादा बीमारी लगती है। उसके लिए किसान भाइयों हमें सबसे पहले कुछ, अगर जहाँ तक हो सके तो हमें पर्लिंग के ही समय कुछ ऐसे ही बायोफर्टिलाइजर डाल देना चाहिए, या कुछ जुताई के समय जैसे ट्राइकोडर्मा या और सारी चीज़ें हैं जिससे हमारे धान में कुछ फंगस को कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा किसान भाई रूट बोरर आता है, तो रूट बोर के लिए हमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड मिल जाते हैं। उनका विशेष तौर से अगर सही से इस्तेमाल करेंगे तो इन रोगों से काफ़ी हद तक निदान पाया जा सकता है। इसके बाद किसान भाइयों बहुत सारे फंजीसाइड, सीड ब्लाइट हुआ, ब्लास्ट हुआ, जो हमारे धान में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, तो उनके लिए हमारे किसान भाई विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। नहीं, अगर अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे तो उन पर कंट्रोल पाया जा सकता है, अन्यथा फिर नहीं तो नुकसान की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो किसान भाइयों मैं फार्मर जर्नलिस्ट चंद्रशेखर, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर जर्नलिस्ट। जय जवान जय किसान।